अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज सीरियल नंबर 1 की, जिसका टॉपिक है हमारे पास होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रिव्यू एक्सरसाइज बेसिकली पूरे होल नंबर एंड ऑपरेशंस का एसेंस है, यानी निचोड़ है। ठीक है, इस रिव्यू एक्सरसाइज में पूरी हर एक्सरसाइज और हर टॉपिक के क्वेश्चन ही होंगे। अगर हम इनको अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, यानी कि हम खुद किसी की हेल्प के बगैर सॉल्व कर पाते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें ये चैप्टर जो है वो, ये यूनिट जो है वो अच्छे से आ गया है। अब आ जाते हैं हम इधर। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, हमने करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है और ब्लैंक्स पर फिल करना है। ए पार्ट पढ़ते हैं, वी पुट स्पेस आफ्टर एवरी डैश डिजिट्स इन नंबर्स। ठीक है, हम नंबर्स को राइट से जो है हर 3 डिजिट्स के बाद जो है वो स्पेस लगाते हैं। राइट से हमने लगाना होता है 100, फिर पीरियड खत्म हो जाता है, इसलिए स्पेस लगाते हैं। तो हमारा ऑप्शन के 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपनी फिलिंग द ब्लैंक्स पे भी 3 जो है वो राइट कर देते हैं। बी पार्ट पर आ जाते हैं, द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर 985,621। तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 20। तो 20 इधर किधर है? ये वाला 20 है। तो हम इसको सर्कल कर देते हैं और हम अपनी फिलिंग द ब्लैंक्स में भी 20 राइट कर देते हैं। सी पार्ट आ जाता है, इन 856,211 द डिजिट डैश इज एट थाउजेंड्स प्लेस। थाउजेंड्स प्लेस में हमने कहा है 6,000। 200 यानी 856 6,000 आया, तो 6 है जो कि थाउजेंड्स प्लेस पर है। ठीक है, थाउजेंड्स प्लेस पे हमारे पास 6 है, 6 को हमने चूज़ कर लेना है और ब्लैंक में फिल कर देना है। डी पार्ट पर आते हैं, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय डैश वी पुट 3 zeros टू द राइट साइड। हम राइट साइड में 3 zeros तब लिखते हैं जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 से करें तो 1 0 लिखते हैं, 100 से करें तो 2 और 1000 से करें तो 3। तो फिर हमने 1000 ही फिलिंग द ब्लैंक्स में राइट कर देना है। ई पार्ट पर आ जाते हैं, व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय डैश वी रिमूव 1 0 फ्रॉम द राइट साइड। 1 0 हम रिमूव तब करते हैं राइट साइड से जब हम नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ए वाला हमारे पास फर्स्ट वाला 10 है, क्योंकि 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 zeros रिमूव करेंगे, और अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 zeros रिमूव करेंगे, और अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई 0 रिमूव नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर आ जाता है 10। तो हम अपने ब्लैंक पर 10 को फिलिंग कर देते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। ठीक है, जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं इनको हमने वर्ड्स में राइट करना है। ए पार्ट पर आ जाते हैं, हमारा नंबर है, हमने इनको इकट्ठे पढ़ना है, 734, फिर स्पेस की जगह 1123। 734 स्पेस की जगह 1123। बी पार्ट पर आते हैं, 965,129। बी पार्ट हो जाता है डन। सी पार्ट 982,009, क्योंकि 100 प्लेस पे भी 0 है, 10 प्लेस पे भी 0 है, जस्ट 9 आ जाएगा। डी पार्ट पर आ जाते हैं, 912,000। 100 की जगह कुछ नहीं है, तो आगे आ जाएगा 11। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं, स्टेटमेंट है, सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हमें एफ तक पार्ट दिए हुए हैं और सब क्वेश्चंस में एडिशन के हैं, तो नाउ हम सॉल्व करते हैं। और ये हम 6 डिजिट नंबर को 6 डिजिट नंबर में ऐड करने लगे हैं, तो हम जो प्लेसेस ऊपर है वो मिलियंस तक राइट करने वाले हैं। ए पार्ट है हमारे पास, 212,121 प्लस 56,234। ठीक है, तो हमने इसको वर्टिकली राइट कर लिया अपने सम को। अब हम इनको पे ऐड करने वाले हैं। 1 + 4 कितना होता है? ठीक है, 1 + 4 तो 5 होता है। तो हमने इधर क्या राइट कर देना है? हमने इधर राइट कर देना है 5। 2 + 3 क्या होता है? 2 + 3 हो जाता है 5 10। 1 + 2 300। 2 + 6
8,000 और 1+5 जो है वो 60,000 और ये 200,000 ऐसे ही आ जाएगा। 268,355 हो जाता है हमारा आंसर। बी पार्ट पर आते हैं। 18,315 प्लस 102,376। नाउ इसको भी वर्टिकली राइट डाउन कर लेते हैं। हमने राइट कर लिया अपने पेपर को वर्टिकली। नाउ अब हम ऐड करते हैं। 5 + 6 हो जाता है 11। ठीक है, 11 का आ जाएगा 1 को कर देते हैं 10th प्लेस पर कैरी। ठीक है, 1 + 1 2 2 + 7 9 9 10 हो जाएगा। ठीक है, 3 + 3 600 8 + 2 10,000 यानी 0,000 और 1 को 10,000 प्लेस पर कैरी कर देते हैं। 1 + 1 2 2 + 0 2 हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 120,691। सी पार्ट पर आ जाते हैं। 727,191 प्लस 92,921। वर्टिकली राइट करने के बाद हम इनको ऐड करते हैं। 1 + 1 हमारे पास हो जाएगा 2 1 9 + 2 11 10 यानी कि 110 और 100 हो जाएगा। 1 + 1 2 2 + 9 11 1100 होता है 100 और 1000। 1 + 7 8 8 + 2 10,000 यानी कि 0,000 और 10,000 पे कैरी कर देते हैं। 1 + 2 3 3 + 9 12 12 यानी 20,000 हो जाएगा और 100,000 हो जाएगा। 1 + 7 हो जाएगा 8। तो हमारा आंसर हो जाएगा 820,112। सी पार्ट हो जाता है हमारा डन। डी पार्ट पर आ जाते हैं। 139,657 प्लस 247,777। वर्टिकली हमने राइट कर लिया। नाउ अब हम इनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, 7 + 7 हमारे पास हो जाता है 14। ठीक है, 14 का हम 4 1 आ जाएगा। 1 10th प्लेस पर कैरी कर देते हैं। 1 + 5 6 6 + 7 13 13 का 3 10 हो जाएगा और 1 को 100 प्लेस पर कैरी कर देते हैं। 1 + 6 7 7 + 7 14 1400 का आ जाता है यदि 400 1000। ठीक है, तो 1 + 9 10 10 + 7 17,000 होता है 7,000 और 10,000। 1 + 3 4 4 + 4 8 80,000। 1 + 2 300,000। तो हमारा आंसर हो जाता है 387,434। ई पार्ट पर आ जाते हैं। 532,481 प्लस 100,000 8। हमने ई पार्ट को वर्टिकली राइट कर लिया। नाउ हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1s में 1s को ऐड करने, 10s में 10s को, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। 1 + 8 हो जाता है 9 1s, 8 + 0 हो जाता है 8 10s 80 यानी 4 + 0 400 2,000 30,000 और 600,000। तो हमारा आंसर हो जाता है 632,489। एफ पार्ट पर आ जाते हैं। स्टेटमेंट है 200,454 प्लस 126,654। नाउ हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 + 4 हमारे पास हो जाता है 4 + 4 हमारे पास हो जाता है 8 1s। ठीक है, 5 + 5 10 10s होते हैं। ठीक है, 10 10s मीन्स के 0 10s 100। 1 + 4 हो जाता है 5 5 + 6 1100 यानी कि 100 1000। 1 + 0 1 1 + 6 7,000 0 + 2 20,000 2 + 1 300,000। तो और हमारा आंसर हो जाता है 327,108। एफ पार्ट हो जाता है डन। हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, हमें हम दिए गए सब सम जो है वो सब्ट्रैक्शन के हैं क्योंकि हमें माइनस सिंबल जो है वो हर पार्ट पर नज़र आ रहा है। ना इनको 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। 6 डिजिट नंबर को जब हम 6 डिजिट नंबर से माइनस करते हैं तो हमारी प्लेसेस जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 100,000 तक ही जा सकती हैं। ए पार्ट पर आते हैं। 675,921 माइनस 31,412। ठीक है, हमने वर्टिकली राइट करने के बाद पर आ जाना। ठीक है, 1s में से 1s को माइनस करते हैं। 1 में से हम 2 नहीं कर सकते, सो अब हम क्या करेंगे, 12 करेंगे 10th प्लेस पर। तो यहाँ है 2 10s। ठीक है, हम 1 10 12 कर लेते हैं। इधर 1 10 बचेगा तो 1 10 में तो 10 1s होते हैं तो इधर आके 10 1s हो जाएंगे।
10 + 1 11 हो जाता है। 11 में से हम 2 माइनस करते हैं तो 9 हो जाता है, तो हम इधर जो है 9 राइट कर देते हैं। अब 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आ गया, ठीक है, 0 टेंस हो गए। 9 में से 4 यानी कि 500 हो गया। 5 में से 1 माइनस किया 4000, 7 में से 3 माइनस किया 40,000 और ये 6 आ जाएगा। हमारा आंसर हो जाता है 644,509। बी पार्ट पर आ जाते हैं 986,543 माइनस 65,219 ना। अब हमने वर्टिकली राइट कर दिया। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। 3 में से 9 को माइनस नहीं कर पाते तो हम बारो कर देते हैं। 10 प्लेस में 4 10 है, हम कट करके 1 10 ले लेते हैं तो जब आ जाता है 3 10। 1 10 में तो 10 1s होते हैं, ठीक है। हमने लिख दिया 10 + 3 13, 13 माइनस 9 किया 4 हो जाता है। अब हमारे पास 3 - 1 हो जाता है 2 10, ठीक है। हमने 2 10 राइट किया। 5 - 2 हो जाता है 300। 6 - 5 हो जाता है 1000। 8 - 6 हो जाता है 20,000 और ये 900,000। 921,324 हो जाता है हमारा आंसर। सी पार्ट पर आते हैं 108,761 माइनस 70,021। नौ सॉल्व करते हैं, ठीक है। राइट कर दिया हमने वर्टिकली। 1 - 1 हो जाता है 0 1। 6 - 2 हो जाता है 4 10, 700। 8 - 0 हो जाता है 8000। आगे से हमारे पास ज़ीरोज़ में से 7 माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम 100,000 से बारो कर लेते हैं। 100,000 है, इसमें 0,100,000 रह जाएगा, ठीक है। 100 में 10 100 में 10 होते हैं तो 100,000 में 10,000 हो जाएंगे। 10 + 0 10, 10 - 7 हो जाता है 3, तो हमारा आंसर हो जाता है 38,740 और सी पार्ट हो जाता है हमारा डन। डी पार्ट पर आते हैं 846,109 माइनस 591,089। आफ्टर वर्टिकली राइटिंग हम क्या करेंगे, अब 1 में से 1 माइनस करते हैं। 9 1 माइनस 9 1 हमारे पास हो जाता है 0 1, इधर आ जाएगा हमारे पास 0। 0 में से 8 10 नहीं माइनस कर सकते, बारो कर लेते हैं 100 प्लेस में, ठीक है। 100 में 100 है, ठीक है। हम ये 100 ले लेते हैं, इधर 0 आ गया तो 0 100 में तो 10 10s होते हैं, ठीक है। तो 10 + 0 10 होता है। 10 - 8 2 10s हो जाएंगे, हमारे पास 2 10s हो जाएगा। 0 - 0 यानी नथिंग में से नथिंग निकालना है, 0 ही आ जाएगा। 6 में से 1 निकाले, हमारे पास आ जाएगा 5000। अब हमने 4 में से 9 फिर से हम निकाल नहीं सकते, बारो कर लेते हैं 100,000 से, ठीक है। 100,000 जो वो हम ले लेते हैं तो इधर बच गया 700,000। 100 में तो 10 10 होते हैं तो 100,000 में 10 10,000 हो जाएंगे। 10 + 4 14, 14 - 9 5 और 7 - 5 हो जाता है 2। 255,020 हो जाता है हमारा आंसर। ई पार्ट पर आता है 865,439 माइनस 761,212, ठीक है। वर्टिकली राइट करने के बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 9 - 2 हो जाता है हमारे पास 7 1, 3 - 1 2 10, 4 - 2 200, 5 - 1 4,000, 6 - 0 0,000, 8 - 7 100,000, 104,227। एफ पार्ट पर आ जाते हैं 696,349 माइनस 288,888। एफ पार्ट का सॉल्व करते हैं, ठीक है। 9 - 8 1 मास 4 - 8 नहीं हो सकता तो हम बारो कर लेते हैं 100 प्लेस से। 100 के पास 300 है, एक लिया 200 और 100 में तो 10 10s होते हैं। 10 + 4 40 माइनस 8 हो जाएगा 4 5 6, इधर आ जाएगा 6 10s। नाउ अब हमारे पास 200 बच गया। 200 में से भी 800 माइनस नहीं होते तो फिर हम क्या करने वाले हैं, बारो करने वाले हैं। 2000 प्लेस से 6000 है, इधर रह जाएंगे 5000 और 1000 में तो 10 100 होते हैं। हमने 10 100 दे दिए। 10 + 2 12 होता है, 12 - 8 4 हो जाता है तो 400 आ जाएगा आंसर।
अब हम 5 में से 8 भी माइनस नहीं कर सकते, सो बारो कर लेते हैं 10,000 प्लेस। 10,000 प्लेस में हमारे पास 9 10,000 है, 1 ले लेते हैं तो 8 रह जाएगी। 1 10,000 मतलब कि 10,000 के इक्वल होता है, तो हमने 10 कैरी कर दिया 1000 प्लेस में। 10 + 5 50, 15 माइनस 8 हो जाता है हमारे पास 7, ठीक है, तो हमने इधर लिख दिया 7,000। 8 माइनस 8 0,000, 6 माइनस 2 4, 407,461 हो जाता है आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। सोल्व द फॉलोइंग, ठीक है, नीचे दिए गए सम्स को सॉल्व करना है और ये सब सम्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन के है, यानी हमें टाइम्स का सिंबल नज़र आ रहा है, तो हमने इन सब सम्स में मल्टीप्लाई करना है। ए पार्ट है 12,356 टाइम्स 122, वर्टिकली राइट कर लेते हैं, ठीक है। 5 डिजिट नंबर को जब हम 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 8 डिजिट नंबर आता है, यानी 10 मिलियन तक हमारा आंसर चले जा सकता है। हमने इस तरह से अपने क्वेश्चन को राइट ही कर लेना। हमने 3 रोज क्यों छोड़ी है, क्योंकि इस रोज में हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें 20 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ना हम करते हैं, फर्स्ट आ जाते हैं 2 टाइम्स 6 हो जाता है 12, 2 राइट कर देते हैं, 1 को कर देते हैं 5 पर कैरी, 2 टाइम्स 5 हो जाता है हमारे पास 10, ठीक है। 10 + 1 हो जाता है 11, 11 का 1 राइट कर देते हैं, 1 को 3 पर कैरी कर देते हैं। 2 टाइम्स 3 हो जाता है 6, 6 + 1 हो जाता है 7, 2 टाइम्स 2 हो जाता है 4, 2 टाइम्स 1 हो जाता है 2। नाउ अब हमने 20 से मल्टीप्लाई करना है, 20 का हम 0 राइट कर देते हैं। अब हमारे पास जो सेम 2 के से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 के मल्टीपल ही लिख देते हैं। 2 1 7 जिस तरह आ रहा है, पहले क्या आ रहा है, इधर राइट से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट पे जाते हैं। 2 आया, अब 1 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे और फिर 2 लिखेंगे। अब हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 के 2 पहले 0 से लगा देते हैं, फिर डायरेक्ट जो है वो 1 से कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 टाइम 6 हमारे पास हो जाता है 6, 1 टाइम 5 5, 1 टाइम 3 3, 1 टाइम 2 2, 1 टाइम 1 1। अब हम इनको ऐड कर देते हैं, ठीक है। 2 + 0 + 0 2, 1 + 2 3 + 0 3, 7 + 1 8, 8 + 6 14, 4 और 1 कर देते हैं कैरी। 1 + 4 5, 5 + 7 12, 12 + 5 17, 17 का 7,000 हो जाएगा और 1 10,000 प्लेस पर कैरी। 1 + 2 3, 3 + 4 हो जाता है 7, 7 + 3 10 0 और 100,000 प्लेस पर कैरी। 1 + 2 3, 3 + 2 4, 3 + 2 5 और ये 1 आ जाता है ऐसे ही। तो हमारा आंसर हो जाता है 1,507,432। बी पार्ट पर आते हैं 65,781 टाइम्स 100, ठीक है। जब हम 100 टाइम्स या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सिंपली क्या करते हैं, हमने सिंपली जो है वो ज़ीरोज़ बढ़ा देने होते हैं, तो इसका आंसर हमारा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। हम इक्वल मार्क करते हैं, ठीक है। इसका आंसर बेसिकली क्या होने वाला है, ठीक है। इसका आंसर बेसिकली हमारे पास हो रहा है ये 6 7 ये वाले और इनके साथ 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। हम कह देते कि इधर साथ 2 ज़ीरोज़ आ जाते। अब स्पेसेस काउंट करते हैं, 100 से पहले आनी है और ये 6 के पहले आनी है। तो स्पेस पहले हम क्या लिखते हैं, 6 हमारे पास लैदा हो जाता है, 6 मिलियन हो जाता है, 6 मिलियन लिख दिया। और अब हमारे पास 578,000 हो जाता है, तो हम 578 को इकट्ठे लिख देते हैं 1000 और साथ हमारे पास हो जाता है 100। तो फिर हम थोड़ी जितनी स्पेस हमने इधर लगाई है उतनी स्पेस यानी उतनी ही आधी जगह के बाद हम इधर जो है वो लिख देते हैं 100, ठीक है। तो ये हमारे पास 6,578,100 हो जाता है हमारा आंसर और बी पार्ट हो जाता है हमारा डन। सी पार्ट पर आ जाते हैं 62,825 टाइम्स 522। वर्टिकली हमने राइट कर लिया, नाउ हमने टेबल राइट कर दिया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टाइम्स 5 इक्वल होता है 10, ठीक है। 10 का हम 0 राइट कर देते हैं और 1 को 2 पर कैरी कर देते हैं। 2 टाइम्स 2 हो जाता है 4, 4 + 1 इधर आ जाएगा 5। आगे से 2 टाइम्स 8 हमारे पास हो जाता है 16, 16 का 6 लिखते हैं, 1 को 2 पर कैरी कर देते हैं। 2 टाइम्स 2 हो जाता है 4, 4 + 1 हमारे पास हो जाएगा 5, 2 टाइम्स 6 हो जाता है 12, ठीक है। 12 का 2 और ये 1 हम इस तरह से राइट कर देते हैं।
अब हम इसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 62,825 को मल्टीप्लाई करते हैं 20 के लिए हम 0 लगा देते हैं। अब सेम जो 2 से मल्टीप्लाई किया था वही लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे इधर आ जाएगा 0 5 6 5 2। अब हमारे पास 100,000 का मिलियन पे चल जाता है, थोड़ी स्पेस के बाद जो है वो हम 1 लिखते हैं, ठीक है। इधर हमारा 1 आ जाता है। अब हमने इसको 500 से मल्टीप्लाई करना है, तो 500 के लिए पहले हम 2 ज़ीरोज़ लगा देते हैं। 5 टाइम्स 5 करते हैं तो आ जाता है 25, 5 और 2 को कर देते हैं 2 पर कैरी। 5 टाइम्स 2 हो जाता है 10, 10 प्लस 2 हो जाता है 12, 12 का 2 राइट करते हैं और 1 को हम 8 पर कैरी करते हैं। 5 टाइम 8 हो जाता है 40, 40 प्लस 1 41, 1 और 4 को हम 2 पर कैरी कर देते हैं। 5 टाइम्स 2 हो जाता है 10, 10 प्लस 4 14, 14 का 4 राइट करते हैं, 1 को 6 पर कैरी कर देते हैं। 5 टाइम्स 6 होता है 30, 30 प्लस 1 31 होता है। इधर हमारे पास आ जाएगा 1 और इधर साथ आ जाएगा 3, ठीक है। अब हम इनको आपस में ऐड कर लेते हैं। 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 प्लस 0 5, 6 प्लस 5 11 प्लस 5 16, 6 1 कैरी कर दिया 1000 प्लेस पर। 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 2 14, 1 कर दिया 10,000 प्लेस पर कैरी। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 1 9, 1 प्लस 2 4 3, 3 प्लस 4 7, 1 प्लस 1 2 और ये आ जाता है 3। तो 32,794,650 हमारा हो जाता है आंसर। अब डी पार्ट पर आते हैं 37,564 टाइम्स 519 हमने राइट कर दिया ना, मल्टीप्लाई करते हैं 9 टाइम्स 4 हो जाता है हमारे पास। पहले हम आ जाते हैं 9 टाइम्स 4 पर, 9 टाइम्स 4 हो जाता है 36, 6 आ जाता है 3 को 6 पर कैरी कर देते हैं। 9 टाइम्स तो 6 हो जाता है 54, 54 प्लस 3 हो जाता है 57, 7 5 को 5 पर कैरी कर दिया। 9 टाइम्स 5 हो जाता है 45 प्लस 5 50, 50 का 0 आ जाए, 5 को 7 पर कैरी करना है। 9 टाइम्स 7 63 होता है, 63 प्लस 5 हो जाएगा 68, 8 और 6 को 3 पर कैरी कर देते हैं। 9 टाइम्स 3 होता है 27, 27 प्लस 6 हो जाता है 33, तो हमारे पास इधर आ जाएगा 3 और 3। अब हमने इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है 10 से, 10 के लिए हम एक 0 लिख देते हैं और सिंपली हम 1 से कर देते हैं। 1 टाइम 4 4 हो जाता है, 1 टाइम 6 6 हो जाता है, 1 टाइम 5 5 हो जाता है, 1 टाइम 7 7 हो जाता है, 1 टाइम 3 3 हो जाता है। अब इस नंबर को हम 500 से मल्टीप्लाई करने लगे तो 0 0 500 के आगे। अब 5 से करते हैं, 5 टाइम 4 होता है 20, 20 का आ जाएगा 0, 2 को 6 पर कैरी कर। 5 टाइम 6 हो जाता है 30, 30 प्लस 2 32, 2 राइट करते हैं, 3 को कैरी कर देते हैं 5 पर। 5 टाइम 5 हो जाता है 25, 25 प्लस 3 हो जाता है 28, 8 2 को 7 पर कैरी कर देते हैं। 5 टाइम 7 होता है 35, 35 प्लस 2 होता है 37, 37 का 3 7 आ जाता है, 3 को 3 पर कर दिया। 5 टाइम 3 हो जाता है 15, 15 प्लस 3 हो जाता है 18, तो ये हमारे पास 18 मिलियन पे चले जाएगा। ना अब हम ऐड करते हैं, ठीक है। 0 प्लस 6, 6 प्लस 0 प्लस 0 6, 7 प्लस 4 11, तो 1 ये 1 कैरी, 1 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 0 7, 716, 8 प्लस 5 हो जाता है हमारे पास 13 प्लस 2 15, 5 1 कैरी, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 8 19, 9 1 कैरी, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 7 14, 14 4 1 कैरी, 1 प्लस 8 9 1 एज इट इज़। आंसर हो जाता है हमारा 19,495,716 और डी पार्ट हो जाता है हमारा डन और क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है। नीचे दिए गए सम्स को सॉल्व करना है और सब के सब सम्स जो है वो डिवीजन के हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास डिवीजन में हमने सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, 10, 100, 1000 के अलावा जो भी नंबर्स होते हैं हम अपनी आसानी के लिए अगर हम उसके फर्स्ट 9 मल्टीपल्स जो है वो लिख लें, जनरेट कर लें, ठीक है। मल्टीप्लाई कर करके उसके पास 9 मल्टीपल लिख लें तो हम इजीली उसको डिवाइड कर सकते हैं। नाउ करते हैं ए पार्ट पर जाते हैं। हमारा ए पार्ट है 66,693 डिवाइडेड बाय 33।
ठीक है, हमारे पास 66,693 जो है वो डिवाइडेंड है, 633 डिवाइजर है, तो हमने डिवाइजर के मल्टीपल्स लिखने होते हैं। ठीक है, अब डिवाइजर के फर्स्ट 9 मल्टीपल्स लिखते हैं, तो 1 बाय 1 मेरे साथ आप भी राइट डाउन कर लें। ठीक है, किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर खुद ही आता है। 33 टाइम्स 1 हो जाएगा 33, 33 टाइम्स 2 हम किस तरह से करेंगे, 2 टाइम्स 3 पहले करेंगे, वो हो जाएगा 6, फिर हम करेंगे 2 टाइम्स 3, वो हो जाएगा 6। अब 33 टाइम्स 3 किस तरह से करेंगे, 3 टाइम्स 3 वंस वाले प्लेस को पहले करना है, 9 और 3 टाइम्स 3 9, 99। अब हम करेंगे 4 टाइम्स 3, 4 टाइम्स 3 तो 12 हो जाएगा, 2 और 10 वाले प्लेस पर कैरी कर देंगे, फिर से करेंगे 4 टाइम्स 3 12, 12 प्लस 1 13, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13। अब 5 से करते हैं, 5 टाइम्स 3 होता है 15, 5 1 को कर देते हैं 3 पर कैरी, 5 टाइम्स 3 15 प्लस 1 16। अब 6 टाइम्स 3 हमारे पास 18 होता है, 8 लिख दिया, 1 कैरी, 18 प्लस 1 19। 7 टाइम्स 3 21 होता है, 1 2 कैरी, 21 प्लस 2 23। 8 टाइम्स 3 होता है 24, 4 राइट किया, 2 कैरी, 24 प्लस 2 26। 9 टाइम्स 3 होता है 27, 7 2 कैरी, 27 प्लस 2 29, 297 हमारा होता था। अब हम डिवाइड करते हैं 66,693 को 33 से। 33 2 डिजिट नंबर करते हैं, कंसिडर करते हैं 66 क्योंकि 33 से बड़ा है तो 33 के टेबल पे कहीं ना कहीं तो आता ही होगा ना। देखते हैं यहाँ उससे छोटी वैल्यू, 33 टाइम 2 66 होता है, हमने क्या कर देना है 33 टाइम्स 2 ऊपर लिख देना है और नीचे लिख देना है 66, माइनस करना है 66 में से 66 0 हो गया। नेक्स्ट डिजिट लाते हैं, वो है हमारे पास 6। अब हम 33 जो है 6 से 33 खुद जो है वो 6 से बड़ा है तो 6 से सॉल्व नहीं होता, तो हमारे पास ये एरो को तो सॉल्व करना है। हम 0 टाइम्स 3 टाइम्स 0 0 टाइम्स 3 0 हो जाएगा और 0 टाइम्स 3 0 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस करते हैं, अब 6 में से 0 निकाले 6, अब ये वाला 9 जो है हमारा नीचे आ जाएगा 69। 33 के टेबल में 69 से छोटा 66 ही है क्योंकि 99 तो 69 से बड़ा हो जाता है, और 33 टाइम्स 2 हो जाता है हमारे पास, हमने फिर से 2 लिख देना है 66। अब हमने माइनस करना है, 9 में से 6 निकाला तो 3, 6 में से 6 0 वो हमने लिख दिया। अब ये लास्ट वाला 3 भी नीचे ले आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है 33, 33 टाइम 1 इक्वल हो जाता है 33 और रिमाइंडर हमारे पास आ जाता है 0। ठीक है, फिर लास्ट में हमने अपने क्वेश्चन और रिमाइंडर को लिखना है। क्वेश्चन बेसिकली ये होता है, ये डिवाइडेड था, ये डिवाइडर था, ऊपर आने वाला आंसर क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाता है 2021, और रिमाइंडर कौन सा होता है, रिमाइंडर जो बाकी बच जाने वाला है वो 0, यानी कुछ भी नहीं बचा तो रिमाइंडर हमारा आ जाता है 0। तो ये हमारा ए पार्ट जो होता है वो हो जाता है डन। बी पार्ट पर आ जाता है, स्टेटमेंट है 35,788 डिवाइड बाय 42। तो हमने अब फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 42 जनरेट करने हैं। ठीक है, तो मेरे साथ आप भी कर लो। ठीक है, 42 टाइम्स 1 इक्वल हो जाता है 42, 2 टाइम 2 4, 2 टाइम 4 8, 2 टाइम्स 3 6, 2 टाइम 3 टाइम 4, 3 टाइम 2 6, 3 टाइम 4 हो जाता है 12, 4 टाइम 2 8, 4 टाइम 4 16, 5 टाइम 2 10 0 1 कैरी, 5 टाइम 4 20 21, 6 टाइम 2 12 2 1 कैरी, 6 टाइम 4 24 प्लस 1 25, 7 टाइम 2 14 4 1 कैरी, 7 टाइम 4 28 28 प्लस 1 29, 8 टाइम 2 16 6 1 कैरी, 8 टाइम 4 हो जाता है 8 टाइम 4 हो जाता है 32 प्लस 3 33, 9 टाइम्स 2 18 8 1 कैरी, 9 टाइम्स 4 36 37। हमने राइट कर दिया 42 का फर्स्ट 9 मल्टीपल्स। नाउ डिवाइड करते हैं, 32 42 2 डिजिट नंबर है, 35 भी 2 डिजिट, लेकिन 35 तो 42 से छोटा है। कंसिडर करते हैं 3 डिजिट, 357 378 357 से बड़ा हो जाता है, 336 जो है वो 357 से छोटा है। तो कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स है, तो हम ऊपर राइट कर देते हैं 42 टाइम्स 8 और ये हमारे पास आ रहा है 336। ठीक है, तो हमने 336 राइट किया, माइनस करते हैं, 7 में से 6 निकाला 1 आ गया, 5 में से 3 निकाला 2 आ गया और इस 8 को हम नीचे ले आए। 218 252 जो है 218 से बड़ा है, 210 जो है वो छोटा है, तो 42 टाइम्स 5 है 210, तो हमने लिख दिया 42 टाइम 5 210।
माइनस किया, 8 में से 0 माइनस किया तो 8 आ गया। ये वाला 8 हम जो है वो नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 88 हो गया। 88 से छोटा 126 88 से बड़ा है, 84 88 से छोटा है। तो 42 टाइम्स 2 हो जाता है, हमने इधर लिख दिया है 42 टाइम्स 2 हो जाएगा 84। ठीक है, माइनस किया, 8 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास बच जाता है 4। अब हमारा क्वोशिएंट हो जाता है 852 और रिमाइंडर हो जाता है 4। बी पार्ट हो जाता है हमारा डन। सी पार्ट है हमारे पास 25,111 डिवाइड बाई 69। ना हमने इसको 69 के फर्स्ट 9 मल्टीपल जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं। ना जनरेट करते हैं 69 वन टाइम, तो हमेशा जो जिस भी नंबर को वन टाइम करे तो वो नंबर खुद ही होता है। तो आ जाएगा 69, 2 टाइम 9 18, 8 1 कैरी, 2 टाइम 6 12 13, 3 टाइम 9 27, 7 2 कैरी, 3 टाइम 6 18 प्लस 2 20, 4 टाइम 9 36, 6 3 कैरी, 4 टाइम 6 24 27, 5 टाइम 9 45, 5 4 कैरी, 5 टाइम 6 30 34, 6 टाइम 9 54, 4 5 कैरी, 6 टाइम 6 36, 36 प्लस 5 41, 7 टाइम 9 63, 3 6 कैरी, 7 टाइम 6 42 प्लस 6 48, 8 टाइम 9 72, 2 7 कैरी, 8 टाइम 6 48, 48 प्लस 7 55, 9 टाइम 9 81, 1 8 कैरी, 9 टाइम्स 6 54, 54 प्लस 8 62, 69 चूँकि 2 डिजिट नंबर है कंसिडर किया। 25 25 जो है 69 से छोटा है तो 251 कंसिडर किया। 251 से बड़ा है 276 और 207 जो है वो 251 से छोटा है। तो 69 टाइम 3 हो जाएगा हमारे पास 207। इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, 1 में से 7 नहीं आता, हम क्या करते हैं बारो कर लेते हैं। इधर रह जाता है 4, इधर दे देते हैं 10, 10 प्लस 1 11, 11 माइनस 7 हो जाता है 4, 4 माइनस 0 4, ये वाला 1 नीचे आ जाता है 441। ठीक है, अब हमने देखना है 441, 441 से छोटा 414 है जो कि 6 टाइम है, तो हमने लिख देना है 6 टाइम 414। ठीक है, अब इसको माइनस करते हैं। 1 में से 4 माइनस नहीं होता, बारो कर लेते हैं। इधर आ जाता है 3, इधर 10 प्लस 1 11, 11 माइनस 4 7, 3 माइनस 1 2 और ये वाला 1 भी नीचे आ जाता है 271। ठीक है, 271 से छोटा है 207 जो कि है 3 टाइम। ठीक है, 3 टाइम हो जाएगा 207। अब इसको माइनस करते हैं। ठीक है, 1 में से 7 माइनस नहीं हो रहा, बारो कर लेते हैं। इधर आ जाएगा 6, 10 प्लस 1 11, 11 माइनस 7 हो जाता है 4 और इधर आ जाता है 64, 64 हो जाता है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, और 363 हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, हम लिख देते हैं 363 और 64 हमारा हो जाता है रिमाइंडर। और इसी के साथ हमारा सी पार्ट हो जाता है डन। तो बच्चों आ जाते हैं हम डी पार्ट में। 28,000 है। ठीक है, इसके 1s 10s और 100 तीनों प्लेसेस पर 0 है और हमने 1000 से डिवाइड करना है। 1000 से डिवाइड करना है तो हमने 3 डिजिट जो है 3 जीरोज़ जो है वो रिमूव कर देने हैं। तो हमने ये 3 जीरोज़ जो है वो रिमूव कर देने हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाना है, हम अपना आंसर लिख रहे हैं। हमारा आंसर जस्ट हो जाना है 28। ठीक है, 28,000 को 1000 से डिवाइड करें तो हमारे पास 28 हो जाता है और इसी के साथ हमारा डी पार्ट हो जाता है डन। ई पार्ट पर आ जाते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है 58,580 और इसके 1s प्लेस पर 0 और इसको नंबर को हमने 10 से डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड करना है तो जो इसका राइट से 1 0 है इसको रिमूव कर देना है, इसको कट कर देना है, बाकी बच गया ये नंबर। ठीक है, इसको किस तरह से हमने राइट करना है। ठीक है, हमने मार्क करना है अपना इक्वल सिंबल। ठीक है, अब हम इस नंबर को देखते हैं। ये हमारे पास क्या हमने स्पेसिस कैसे लगानी है, 8 5 और 8, ये इधर हमारे पास स्पेस पहुंच गया है तो इसका मतलब 5000 हमारे पास हो जाएगा। ये नंबर हो जाएगा 5000। अब थोड़ी सी अलग जगह जोड़ेंगे, फिर 858 इसको अब इकट्ठे लिख देंगे तो ये 858 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5858 और ये पार्ट हो जाता है हमारा डन।
एफ पार्ट पर आ जाते हैं। हमारे पास नंबर है 28,104 डिवाइड बाई 28, ठीक है। 28 टू डिजिट नंबर है, इसलिए हमें इसको सबसे पहले फर्स्ट 9 मल्टीपल्स लिखने पड़ेंगे ताकि हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो मेरे साथ आप भी लिख लो। 28 टाइम्स 1, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें वो सेम नंबर आता है 28। 28 टाइम 2, 2 टाइम 8 16, 6 1 कैरी 2 टाइम 2 4, 4 प्लस 1 5, 3 टाइम 8 24, 4 2 कैरी 3 टाइम 2 6, 6 प्लस 2 8, 4 टाइम 8 32, 2 3 कैरी 4 टाइम 2 8 प्लस 3 11, यानी ये आ जाएगा। 5 टाइम 8 40, 0 4 कैरी 5 टाइम 2 10 प्लस 4 14, 6 टाइम 8 48, 8 4 कैरी, 6 टाइम 2 हमारे पास 12, 12 प्लस 4 16, 7 टाइम 8 हो जाता है 28, 7 टाइम 8 हो जाता है हमारे पास 56, 6 लिखा, 5 को कर दिया कैरी, 7 टाइम 2 14, 14 प्लस 19 हो जाता है। आगे से 8 टाइम 8 हो जाता है 64, 4 6 कैरी, 8 टाइम 2 हो जाता है 16, 16 प्लस 6 हो जाता है 22, 9 टाइम 8 हो जाता है 72, 2 7 कैरी, और 9 टाइम 2 हो जाता है 18, 18 प्लस 7 हो जाता है 25। ना हमने मल्टीपल्स लिख दिया, फर्स्ट 9 मल्टीपल्स 28 के राइट डाउन कर लिया है, ठीक है। डिवाइड करते हैं, ठीक है। 28 के टेबल में 28 तो 1 टाइम आता है, तो हम 28 टाइम 1 28 लिख देते हैं, एग्जैक्ट 28 आ रहा है, ठीक है। 28 टाइम 1 हमारे पास हो जाता है 28, माइनस करते हैं 0 आता है, ठीक है। 1 28 से छोटा है, तो 28 टाइम 0, 0 टाइम 8 0 हो जाएगा, और 0 टाइम 2 भी 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस करते हैं 1 माइनस 0 1, ये वाला 0 10, अब 10 जो है वो भी 28 से जो है वो छोटा है, फिर हम 0 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, 0 टाइम 8 0, 0 टाइम 2 0, अब माइनस करते हैं हमारे पास आ जाता है 1 0, और ये वाला हमारे पास आ जाता है 4। 104 से छोटा देखना है, ठीक है। 104 से छोटा तो 84 आता है, वो जो कि आता है 3 टाइम, तो हमारे पास आ जाता है 3 टाइम, और इधर आ जाता है 84, ठीक है। तो 4 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास आ जाता है 0, 10 में से 8 निकाले तो आ जाता है 20, 20 आ जाता है हमारा रिमेंडर, तो क्वेश्चन हो जाता है हमारा 1003, और रिमाइंडर हो जाता है 20, और इसी के साथ एफ पार्ट हो जाता है डन, और हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। व्हाट आर द रूल्स फॉर दीज पैटर्न्स, ठीक है। हमने इन पैटर्न्स के रूल्स भी राइट करने हैं, क्या रूल्स हैं इनके हमने बताना है, ठीक है। और आल्सो फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है, और हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स भी बतानी है, तो आप इसको कॉपी पर भी नोट डाउन करके पैटर्न रूल और फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स राइट डाउन कर सकते हैं ना। हम आ जाते हैं ए पार्ट पर। हमारे पास है 50 100, ठीक है, 150 200, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। इसमें या एडिशन हो सकती है या मल्टीप्लिकेशन। 50 में हम 50 ऐड करें 100 आ रहा है, 100 में हम 50 ऐड करें 150 आ रहा है, 150 में ऐड करें 50 200 आ रहा है, तो एडिशन अब 50 हो रही है। पैटर्न रूल हमारा हो गया एडिंग 50, ठीक है। अब हम नेक्स्ट 3 टाइम फाइंड करते हैं। 200 में हमने ऐड करना है 50 रूल को फॉलो करते हुए, तो 250 हो जाएगा। 250 में ऐड करना है 50 तो 300 हो जाएगा। आप इसको इस तरह से भी ऐड कर सकते हो, यानी कि आप रखो ऊपर 250, उसमें ऐड कर दो 50, ठीक है। तो प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10, 1 1 प्लस 2 3, तो इस तरह से भी आपका 300 आ जाता है। और 300 प्लस 50 350, हमने इस तरह से नेक्स्ट 3 टर्म्स भी राइट कर ली। ए पार्ट हो जाता है हमारा डन। बी पार्ट पर आते हैं 180, 165, 150, 135, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, यानी कि ये डिसेंडिंग आर्डर में नंबर्स है, तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्या है, ठीक है। 180 में से क्या माइनस करें, क्या 65 आते हैं, या 65 में क्या प्लस करें, तो 180 से कितना पीछे जाए तो 65 आता है। अगर हमें नहीं कुछ समझ आता तो हम लाइन से कर भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने 180 से 165 में पहुंचना है। नाउ काउंट कर, इधर लाइन लगाना शुरू करते हैं। 179, पीछे जाना है, बैकवर्ड काउंटिंग हमने काउंट करनी है कि हम 165 तक पहुंच जाए। तो अब हम क्या करने वाले हैं, बैकवर्ड काउंटिंग को काउंट करने वाले हैं। 179, 178, 176, 175, 174, 173, 172, 171, 170,
169, 168, 167, 166, 165 काउंट कर लेते हैं। एक दफ़ा फिर देखते हैं 179, 178, 177, 176, 175, 174, 173, 172, 171, 170, 169, 168, 167, 166 और 165। अब काउंट करते हैं कितनी लाइन्स हमने लगाई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग 15 किया तो 165 आया। अगर हम 165 में से अब डायरेक्ट 15 को सब्ट्रैक्ट करके देखने दिखा, हमने 165 लिखा, इसमें से माइनस करते हैं 15, 5 - 5 0, 6 - 1 5 और 150। तो इसका मतलब कि सब्ट्रैक्टिंग 15 हो रहा है। हमारा पैटर्न रूल हो जाएगा सब्ट्रैक्टिंग 15। अब हमने 15 को सब्ट्रैक्ट करना है ना। 135 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमने 135 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करना है। 5 - 5 0, 3 - 1 2, 120। तो हमने इधर राइट कर देना है 120। अब हम 120 में से 15 माइनस करेंगे। 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, 2 इधर रह गया, 1 बारो कर लिया, इधर रह गया 10। ठीक है, 10 + 0 10, 10 - 5 5, 1 - 1 0, 105 आ जाता है। तो हमने इधर लिख दिया 105। अब हम 105 में से 15 माइनस करते हैं। ठीक है, 105 में से माइनस करने हैं 15। ठीक है, तो 15, 5 में से 5 0, 10 में से 1 9, 90 आ जाता है। तो हमने 90 लिख देना इधर। ठीक है, तो हमारा ये बी पार्ट भी हो जाता है डन। अब हम सी पार्ट पर आ जाते हैं। सी पार्ट पे हमारे पास नंबर है 18, 90, 450, 200, 2250। ये नंबर्स बढ़ रहे हैं और ये बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यानी इधर डिस्टेंस थोड़ा है और इधर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा फासला हो गया नंबर। ये नहीं कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हो सकते हैं। 18 का टेबल अगर हम पढ़ें तो 18 टाइम्स 5 होता है 90। अब चेक करते हैं कि 90 टाइम्स 5 450 होता है। 5 टाइम्स 0 0, 5 टाइम्स 9 45, तो 45 450 है। अब 450 टाइम्स 5 क्या ये होता है। ठीक है, 5 टाइम्स 0 0, 5 टाइम्स 5 25, 5 2 कैरी, 5 टाइम्स 4 20, 20 + 2 22, तो यही होता है। यानी हमारा पैटर्न रूल हो रहा है मल्टीप्लाइंग 5। ना अब हम नेक्स्ट सी टर्म्स के लिए 2000 पहले टर्म के लिए 2250 को 5 से मल्टीप्लाई करने लगे। 5 टाइम्स 0 हो जाएगा 0। ठीक है, 5 टाइम 5 हो जाएगा 25, 5 लिखेंगे और 2 को हम कैरी कर देते हैं, हमने जेन में रखना है। ठीक है, तो 5 टाइम्स 2 हो जाएगा 10, 10 + 2 हो जाएगा 12, 12 और 2 1 को हमने जेन में रखना है, उसको ऐड करना है। 5 टाइम्स 2 हो जाएगा 10 + 1 11, तो 11,250 आ जाएगा। अब हम 11,250 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। अब 5 टाइम्स 0 हो जाएगा हमारे पास 0, 5 टाइम 5 हो जाएगा 25, 2 को जेन पे रखना है। 5 टाइम 2 हो जाएगा 10, 10 + जो 2 था 12, 1 को अब हमने जेन पे रखना है। 5 टाइम्स 1 5 + 1 6, 5 टाइम 1 5, 56,250 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से। 5 टाइम्स 0 हो जाता है 0, 5 टाइम्स 5 हो जाता है 25, 2 को जेन में रखना है। 5 टाइम 2 हो जाता है 10, 10 + 2 12, 2 1 को जेन में रखना है। 5 टाइम 6 हो जाता है 30, 30 + 1 31, 3 को जेन में रखना है। 5 टाइम 5 25 + 1 26 और 30 था, तो 5 + 25 + 3 हो जाएगा 28। ठीक है, तो 281,250 हो जाता है हमारा आंसर और सी पार्ट हो जाता है हमारा डन। अब हम आ जाते हैं डी पार्ट पर। ठीक है, डी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 6,100,000, 610,000, 61,000, यानी कि इसमें ज़ीरोज़ कम हो रहे हैं, यानी डिवाइडिंग बाय ज़ीरो हो रहा है। तो सिंपल पैटर्न रूल हो जाएगा डिवाइडिंग बाय 10। ठीक है, हम डिवाइडिंग बाय 10 या डिवाइडिंग 10 लिख सकते हैं। अब हमने इसमें से 61,000 में से 10 से डिवाइड करना है। 1 0 को हमने कैंसिल कर देना है। ठीक है, हमने 1 0 को कैंसिल कर दिया। अब हमने स्पेसेस चेक करनी है 1 2 3 इधर, यानी हमारा हो जाएगा 6,100 आंसर हो जाएगा। अब 6,100 में से 1 0 को कैंसिल करें तो 610 हो जाता है। 610 में से अगर हम 1 0 कैंसिल कर दें तो 61 हो जाता है। इसका मतलब है कि इधर हमने 10 से डिवाइड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने डी पार्ट भी कर लिया सॉल्व और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, फाइंड द पैटर्न्स इन द गिवन अरिथमेटिक सेंटेंसेस एंड कंप्लीट दैम। ठीक है, हमने पैटर्न फाइंड करना है कि ये जो गिवन हमें दिया हुआ अरिथमेटिक सेंटेंसेस दिए हुए इसका पैटर्न क्या है और इसको कंप्लीट करना है। तो ए पार्ट पर आते हैं, तो पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, हम इजीली फिर पैटर्न को जज कर लेंगे। ठीक है, ए पार्ट 10 टाइम्स हमें पता है 1 होता है 10, 10 टाइम्स 10 होता है 100, 10 टाइम्स ठीक है 10 टाइम्स 10 होता है 100, 10 टाइम्स 100 होता है 1000, 10 टाइम्स 1000 होता है 10,000। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं पावर ऑफ 10 से, 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पावर ऑफ 10 से। तो हमारा आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाइंग 10 विद पावर ऑफ 10। ये रूल लग रहा है। अब इसको देखते हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम इजीली रूल कर लें। ठीक है, डिवाइड करें 10, यानी कि किससे हम इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी 10,000 से 10 डिवाइड करें तो हमारे पास जो है वो आ जाता है 1000। अब 10,000 से ही हम 100 को डिवाइड करें तो हमारे पास 100 आता है। 10,000 से 1000 को डिवाइड करें तो आ जाता है 10, और 10,000 से 1 को डिवाइड करें तो 10,000 आता है। यानी हम डिवाइड कर रहे हैं 10,000 से मल्टीपल्स ऑफ 10 पावर ऑफ 10। डिवाइडिंग करें 10,000 बाय पावर ऑफ 10 से। पावर ऑफ 10 का मतलब बेसिकली ये होता है कि 10 टाइम्स 1 पहले किया, फिर 10 टाइम्स 10 किया, 10 टाइम्स 100, यानी 10 के मल्टीपल से किया। ठीक है, तो एक दफ़ा 1 से किया 10, फिर 100, फिर 1000। इसका मतलब होता है कि वो पावर ऑफ 10 यानी 10 की पावर से जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 10 की पावर बढ़ाई जाए, जैसे कि 10 टाइम 10 100 होता है, 100 टाइम 10,000 होता है। तो ये 100 टाइम 10,000 जो होता है तो वो 3 दफ़ा 10 जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होता है, यानी कि 10 की पावर 3 हो जाता है। इस तरह से हम कह रहे हैं कि ये हम पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई और पावर ऑफ 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, द प्राइस ऑफ अ शॉप। ठीक है, शॉप होता है कोई भी दुकान खरीदने जाओ तो उसकी प्राइस है ₹456,721 एंड द प्राइस ऑफ अ फ्लैट। फ्लैट बेसिकली एक बहुत बड़ी बिल्डिंग्स में छोटे छोटे अपार्टमेंट, छोटे छोटे घर बनाए कर जाते हैं। ठीक है, वो एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, ऊपर भी नीचे भी। तो फ्लैट यानी एक प्राइस खरीदने की फ्लैट खरीदने की प्राइस है ₹987,676। ठीक है, तो फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ द शॉप एंड द फ्लैट। शॉप और फ्लैट की टोटल प्राइस कितनी होगी। ठीक है, नीचे शॉप्स बनाई जाती हैं, ऊपर फ्लैट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, फ्लैट्स और शॉप की टोटल प्राइस फाइंड करनी है। तो इसके लिए कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे, यानी होल नंबर्स पे परफॉर्म होने वाले कौन सा ऑपरेशन जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए परफॉर्म करेंगे, आप मुझे बताएं। ठीक है, हमने टोटल प्राइस फाइंड करनी है और ऑपरेशन है आपके पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो किस किस बच्चे ने सही आंसर को गेस किया है, तो सही आंसर है हम इसमें एडिशन फाइंड करेंगे, क्योंकि प्राइस ऑफ शॉप और प्राइस ऑफ फ्लैट अलग अलग है। तो इसके लिए हम एडिशन ऐड करके ही हम टोटल प्राइस फाइंड कर सकते हैं। अपने स्टेटमेंट्स को राइट करते हैं वन लाइन को छोड़कर। ठीक है, हमने द प्राइस ऑफ शॉप यहाँ लिखनी है, द प्राइस ऑफ फ्लैट यहाँ लिखनी है और रिजल्टिंग स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी टोटल प्राइस। हमने प्राइजेस को ऐड करना है, प्राइजेस हमारी रुपीज़ में होंगी। ठीक है, और प्लेसेस हम कितने लिखेंगे, हमारे पास 6 डिजिट है, 6 डिजिट। जब हम 2 6 डिजिट को नंबर्स को ऐड करते हैं तो 7 डिजिट नंबर आ सकता है। तो हम अपने ऊपर प्लेसेस मिलियन से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि 7 डिजिट की प्लेस वैल्यू मिलियन होती है। ना सबसे पहले आ जाते हैं प्राइस ऑफ शॉप, वो आ जाएगी 456,000। ठीक है, हमने लिख दिया 456,000। ठीक है, और 721। ठीक है, और हमारे पास आ जाएगी प्राइस ऑफ अ फ्लैट 987,000 और 676। ना अब हमने टोटल प्राइस के लिए ऐड करते हैं 6 और 1 + 6 हमारे पास हो जाता है 7 1, 2 + 7 हो जाता है 9 10, 7 + 6 हो जाता है 1300, मतलब कि 300 और 1000 हो जाता है। 1 को कर देते हैं 1000 प्लेस पर कैरी। 1 + 6 7, 7 + 7 14, 14,000 में इसके 4000 और 1 हो जाता है 10,000। 1 + 5 6, 6 + 8 14, 40,000 और 100,000 हो जाएगा। 1 + 4 5, 5 + 9 14, यानी 400,000 और 1 मिलियन हो जाएगा।
तो टोटल प्राइस हो जाएगी ₹1,444,397 और हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है देयर आर 768,121 चिल्ड्रन एंड 456,789 वुमेन इन द सिटी। हाउ मैनी मोर, यानी एक शहर में इतने बच्चे हैं और इतनी जो है औरतें हैं। हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन आर देयर देन द वुमेन, ठीक है, जो बच्चे हैं वो वुमेन यानी औरतों से कितने ज़्यादा हैं, ठीक है, कितने ज़्यादा है। हाउ मैनी आ गया तो हमने डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस के लिए हम क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं यानी माइनस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स को जनरेट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने 1 लाइन छोड़ लेनी है प्लेस वैल्यूज़ के लिए, ठीक है, प्लेसेस राइट करने के लिए, और प्लेसेस हमारी 100,000 तक ही आएंगी क्योंकि 6 डिजिट नंबर है। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास सेम उतनी ही प्लेसेस जो है वो यूज़ की जाती हैं। तो अपने स्टेटमेंट्स राइट कर ना हमने इस तरह से रेडी कर लेना। चिल्ड्रन इन द सिटी कितना है, 768 तो हम लिखते हैं 768,000 और 121 और वुमेंस कितनी थी 456,000 और 789। नाउ हमने फ़र्क बताना है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन कितने ज़्यादा है, यानी कि हमने इनका फ़र्क बताना है, डिफरेंस बताना है, ठीक है। नाउ हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम 1 में से 9 माइनस करते हैं। 1 में से 9 तो हम माइनस नहीं कर सकते हैं चूँकि 1 9 से छोटा है। 12 कर लेते हैं टेंस प्लेस में, 2 10 है, हम 1 10 ले लेते हैं, 1 10 बचेगा, 1 10 तो 10 1s के इक्वल होता है, 10 + 1 11 1s हो जाता है, 11 में को किया माइनस, ठीक है, 11 में से 9 को निकाल दिया, हमारे पास आ जाता है 2। अब फिर हम चाहते हैं 1 में से 8 10 जो है वो माइनस नहीं हो सकता, तो फिर से हम 12 कर लेते हैं। अब हम 12 करते हैं 100 प्लेस में, हाँ 100 है, इधर आ गया 100 ले लिया तो 0 ठीक है, और 100 में 10 टेंस होते हैं, 10 + 11 11 टेंस हो जाता है। 11 में से हमने 8 निकाले तो 3 टेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम 0 में से 700 फिर से माइनस नहीं कर सकते, फिर से 12 करना पड़ेगा। अब हम 12 कर लेते हैं 1000 प्लेस से, ठीक है, 1000 में 8000 है, 1000 ले लेते हैं, इधर आ गया 7000, 1000 में 1000 होते हैं, 10 + 0 हमारे पास 10 हो जाएगा, 10 - 7 तो आ जाता है 3। अब 7 में से 6 माइनस किया तो आ गया 1, 6 में से 5 किया 1, 7 - 4 किया तो आ गया 3। 311,330 चिल्ड्रन आर मोर देन वुमेन, यानी इतने बच्चे जो है औरतों से ज़्यादा हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है द प्राइस ऑफ अ स्कैनर। स्कैनर बेसिकली प्रिंटर, जब आप प्रिंट करवाने जाते हो, ठीक है, तो आप एक पेज देते हो जिसको आप जिसकी फ़ोटो कॉपी करवाना चाहते हो, ठीक है सर। बेसिकली आप फ़ोटो कॉपी जब करवाने जाते हो, फ़ोटो कॉपियर में ना स्कैनर भी लगा होता है। स्कैनर बेसिकली होता है जो आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट होता है, यानी जो आपका पेपर पेज या बुक का पेज जो आप प्रिंट करवाना चाहते हो वो आपके पास बाय हैंड आपके पास मौजूद होता है ना, उसको स्कैन कर लेता है, यानी कि उसको डिजिटल फॉर्म में ले आता है, यानी वो कंप्यूटर में एक पेपर के तौर पर, जैसे कि ये एक बुक का पेज है, इस तरह से वो आपको शो कर देगा, ठीक है। आप बुक का पेज लेके जाओ, उसको स्कैनर पे रखो तो वो इस तरह से आपको शो कर देगा। लेकिन आप मोबाइल से भी करते हो स्कैन, ठीक है, जैसे कैम स्कैनर से करते हो तो आपके पास थोड़ा पेज टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, लेकिन जो स्कैनर डिवाइस है उसमें आप पेपर रखोगे, बिल्कुल पेपर के एग्जैक्ट जो है स्कैन हो जाएगा, ठीक है। अब आप सबको स्कैनर का जो पता लग गया होगा, तो प्राइस ऑफ स्कैनर कितनी है, ₹62,900। और प्राइस ऑफ लेज़र प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर बेसिकली उसमें लेज़र के थ्रू जो है वो प्रिंट किया जाता है, जिसपे बहुत सारे जो है कलरफुल इमेज भी कलरफुल फॉर्म में पेपर में प्रिंट किए जाते हैं। जैसे कि ये कलर्ड पेपर है तो इसमें कलर्ड प्रिंटिंग हुई है, ठीक है। तो लेज़र प्रिंटर की प्राइस है ₹96,880, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी है। ए पार्ट में आ जाता है द टोटल ऑफ बोथ आइटम्स, यानी टोटल हमने क्या, टोटल के लिए हमने इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। द टोटल प्राइस ऑफ 15 स्कैनर्स, तो सबसे पहले हमने 15 स्कैनर्स की प्राइस निकाल देनी है, तो हमने इसको 15 से मल्टीप्लाई करना है। फिर हमने प्राइस ऑफ 3 लेज़र प्रिंटर्स, यानी लेज़र प्रिंटर्स की प्राइस जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब दोनों की जो आंसर आएंगे हमने उनको आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक। फिर हम टोटल प्राइस जो है वो इनकी फाइंड कर पाएंगे। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, स्कैनर लेज़र प्रिंटर। ना अब हम आ जाते हैं स्टेटमेंट को जनरेट करते हैं।
ठीक है, द प्राइस ऑफ स्कैनर हम लिखेंगे, यहाँ हम द प्राइस ऑफ लेजर प्रिंटर लिखेंगे और टोटल प्राइस ऑफ बोथ आइटम्स लिखेंगे। उसके लिए हमने पहले चेक करना है हमने कितनी प्लेसेस जो ऊपर ऐड करनी है। हमारे पास 5 डिजिट नंबर में 5 डिजिट नंबर ऐड कर रहे हैं तो 6 डिजिट तक हमारी प्लेसेस चल जा सकती हैं। तो हमने 100,000 से प्लेसेस जो है वो राइट डाउन कर दिया है। ना अब हम ऐड करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइस ऑफ स्कैनर क्या है ₹62,900 और प्राइस ऑफ लेजर प्रिंटर है ₹96,880 ऐड करते हैं। 0 + 0 हमारे पास हो जाएगा 01, 0 + 8 8 10, 9 + 8 हमारे पास हो जाएगा 1700, 700 1000, 1 + 2 3, 3 + 6 9000, 6 + 9 हो जाएगा 15, 5 और 159,780। तो टोटल प्राइस ऑफ बोथ आइटम्स हो जाएगी ₹159,780। ए पार्ट हो जाता है हमारा डन। बी पार्ट पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइस ऑफ 15 स्कैनर्स लिख लेते हैं। ठीक है, प्राइस ऑफ 15 स्कैनर क्या हो जाएगी, क्योंकि 1 स्कैनर की प्राइस है 62,900 और 15 स्कैनर की हो जाएगी, हम इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ना हम 62,900 को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास प्राइस आ जाएगी रुपीज़ में। ठीक है, तो 5 टाइम्स पहले हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 टाइम्स 0 हो जाता है 0, 5 टाइम्स 0 हो जाता है 0, 5 टाइम्स 9 हो जाता है 45, 4 कर देते हैं हम कैरी, 5 टाइम्स 2 हो जाता है 10, 10 + 4 14, 4 1 कर देते हैं कैरी, 5 टाइम्स 6 हो जाता है 30 + 1 31। ठीक है, अब 1 से करते हैं, 10 से करना है 10 का 0 लगाएंगे, बाकी हमारे पास 0 0 9 2 6। अब इनको ऐड कर देते हैं, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 5 + 0 5, 4 + 9 हो जाता है 13, 3 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 3 + 6 9, 943,500। तो प्राइस ऑफ 15 स्कैनर्स कितनी हो जाएगी, ₹943,500। अब हमने प्राइस ऑफ 3 लेज़र प्रिंटर्स फाइंड करनी है। तो द प्राइस ऑफ 3 लेज़र प्रिंटर्स क्या हो जाएगी, हमने ₹96,880 जो कि एक लेज़र प्रिंटर की प्राइस है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हमने रुपीज़ के नीचे रुपीज़ लिखा, अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास हो जाएगा 3 टाइम्स 0 क्या हो जाता है 0 हो जाता है, 3 टाइम्स 8 हो जाता है हमारे पास, 3 टाइम्स 8 हो जाता है 24, 24 का 4 का 2 को जेन में रखना है, 3 टाइम्स 8 24, 24 + 2 26, 6 अब 2 को जेन में रखना है, 3 टाइम्स 6 18, 18 + 2 20, 0 2 को जेन में रखना है, 3 टाइम्स 9 हो जाता है 27 + 2 29। तो ₹290,640 हो जाती है। ठीक है, तो हमने प्राइस ऑफ 15 स्कैनर्स और 3 लेज़र प्रिंटर्स करनी है। 15 स्कैनर्स की प्राइस है ₹943,500 और 3 लेज़र प्रिंटर की प्राइस है 290,640। ना उनको सम करके हमने जो है लिखना है, हमारा आंसर जो है वो रुपीज़ में आना चाहिए। तो इस तरह से हम राइट कर लेते हैं 443,500 और 290,640। नाउ अब इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 1 में 1 से ऐड करना है, 0 + 0 हमारे पास हो जाता है। ठीक है, 0 + 0 हो जाता है हमारे पास 0, 0 + 4 हो जाता है 4, 5 + 6 11, 1 + 3 4, 4 + 9 13, 3 1 12। तो हमारा आंसर हो जाता है ₹1,234,140। यानी टोटल प्राइस अगर हमारे 15 स्कैनर्स और 3 लेज़र प्रिंटर्स की फाइंड करें तो वो हो जाएगी 1,234,140। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट भी हो जाता है डन। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 35,288 ब्लॉक्स आर टू बी पैक्ड इन 28 बॉक्सेस। ठीक है, 28 बॉक्सेस में हमने इतने ब्लॉक्स जो है वो पैक करने हैं। फाइंड करना है हाउ मैनी ब्लॉक्स आर देयर इन ईच बॉक्स। ठीक है, हम इसको डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन रहेगा वो इसका आंसर होगा। हाउ मैनी ब्लॉक्स विल बी लेफ्ट, जो रिमाइंडर आएगा वो इसका आंसर होगा। हाउ मैनी ब्लॉक विल बी देयर इन 555 रिमेनिंग बॉक्सेस। तो हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर आएगा उसको हम 555 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम तीनों पार्ट्स के आंसर कर देंगे। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हमने क्या करना है, हाउ मैनी ब्लॉक्स आर देयर इन ईच बॉक्स। स्टेटमेंट को राइट कर लेते हैं।
ठीक है, हमने राइट कर दिए। टोटल ब्लॉक्स कितने हैं 35,288। टोटल बॉक्सेस कितने हैं 28 ब्लॉक्स। यूनिट बॉक्स हमने 35,288 को 28 में डिवाइड करेंगे। जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा आंसर होगा। हम पहले 28 के मल्टीपल्स राइट कर देते। ठीक है, 28 के मल्टीपल्स राइट कर दिया। फर्स्ट 9 मल्टीपल्स जो है वो हमने राइट डाउन करने हैं। अब 35,288 को 28 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 35 से बड़ा हो जाता है 56। 28 के टेबल में 1 टाइम 28 होता है, तो हम राइट कर देते हैं 1 टाइम। हमारे पास हो जाता है 28। माइनस करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 10, 10 प्लस 5 15। 15 में से जब हम 8 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 7। ठीक है, ये हो जाएगा 72। 28 के टेबल में 72 से छोटा 56 आता है, वो आता है 2 टाइम। 2 टाइम आ जाता है 56। माइनस करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10 प्लस 2 12, 12 माइनस 6 6 1, और ये आ जाएगा 8। 168 एग्जैक्ट आता है 28 के टेबल में 6 टाइम। ठीक है, 6 टाइम आ जाएगा 168। इधर हमने कर दिया 0, अब ये वाला 8 आ गया। ठीक है, अभी तो हमने सॉल्व करना है, चूँकि हमने एरो लगा के नीचे लाया है। 28 0 टाइम हो जाता है, 8 टाइम 0 0, 8 टाइम 2 2, और ये हमारे पास बच जाता है 8 बच जाता है हमारा रिमाइंडर। लेकिन हमने आंसर पे अपना क्वेश्चन ही लिखना है। तो क्वेश्चन है हमारा 1260। तो हर बॉक्स में कितने ब्लॉक्स आ जाएंगे 1260। ए पार्ट हो जाता है डन, और रिमेनिंग बच जाए 8। बी पार्ट है हाउ मैनी ब्लॉक्स विल बी लेफ्ट। रिमाइंडर बेसिकली बच जाने वाले ब्लॉक्स को कहा जाता है। ठीक है, 8 ब्लॉक्स बच गए थे, 8 ब्लॉक्स जो थे वो लेफ्ट ही थे। हाउ मैनी ब्लॉक्स विल बी देयर इन 555 रिमेनिंग बॉक्सेस। पीछे अगर 555 बॉक्सेस बच जाते तो उसमें कितने ब्लॉक्स आएंगे, तो फिर 55 हम ब्लॉक एक ब्लॉक में एक बॉक्स में कितने ब्लॉक्स इन ईच बॉक्स। एक बॉक्स में तो 1260 ब्लॉक्स आए थे, तो 555 बॉक्सेस में तकरीबन हम हर ब्लॉक को 1260 से 555 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अपना जो आंसर आएगा वो हम इधर राइट कर देंगे नीचे। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 4 डिजिट नंबर को हम 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करने लगे। 7 डिजिट नंबर यानी मिलियन तक हमारा आंसर जा सकता है। ना हम अपना आंसर फाइंड करने के लिए पहले इधर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 550 से और इधर 500 से। तो पहले 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 टाइम 0 5 होता है, 5 टाइम 6 होता है 30 0 3 कैरी। 5 टाइम 2 होता है 10 10 प्लस 3 13 3 1 कैरी। 5 टाइम 1 5 5 प्लस 1 6। अब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। 50 से मल्टीप्लाई करने के लिए 0, बाकी हम सेम 5 वाले लिख देंगे 5 0 3 6। 500 से करने के लिए 2 zeros लगा देंगे और सेम 5 से वाला लिख देंगे 5 0 3 6। अब हम ऐड कर देते हैं 5 प्लस 0 प्लस 0 5 5 0 प्लस 5 प्लस 0 5 3 प्लस 0 3 प्लस 5 8 6 प्लस 3 9 6 प्लस 3 9 6 699,855। ओह सॉरी बच्चों, यहाँ 5 से हमने जब 0 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 5 तो नहीं आना था, तो हम इसको रिप्लेस करते हैं। इधर भी हमारे पास 0 आएगा, इधर भी 0 आएगा और इधर भी 0 आएगा। इस तरह से जब आप ऐड करते हैं तो ये नंबर भी चेंज हो जाएंगे। हम राइट करते हैं। ठीक है, 5 टाइम 0 5 था, 5 टाइम 0 5 5 टाइम 0 5। ठीक है, अब हमारे पास सही है। अब 0 प्लस 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0 0 3 प्लस 0 प्लस 3 और ये हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 0 9 6 प्लस 3 9 और 6 यानी 699,000। तो हमारा आंसर आ जाएगा 699,000 और साथ आ जाएगा 300। ठीक है, तो ब्लॉक्स यानी कि जो बच के हैं बॉक्सेस 555 उसके लिए उसमें कितने ब्लॉक्स आ जाएंगे 699,300 ब्लॉक्स जो है उसमें आ जाएंगे। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सी पार्ट हो जाता है डन और हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है ऑब्जर्व द गिवन टेबल्स एंड फाइंड द रूल्स ऑफ पैटर्न्स इन गिवन इन दैम। ठीक है, हमने ऑब्जर्व करना है टेबल को और रूल्स जो है वो बताना है। ठीक है, ए पार्ट पर आ जाते। ठीक है, पोजीशन और टर्म का आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा। ठीक है, पोजीशन 40 है तो टर्म 2 है, पोजीशन 80 है तो टर्म 4 है, पोजीशन 120 है तो टर्म 6 है, पोजीशन 160 है तो टर्म 8 है।
यानी अगर हम कह रहे हैं 2 टाइम 20 4 टाइम 20 करें 80 आता है, ठीक है। 6 टाइम 20 करें तो यानी कि अगर हम 40 से 20 को डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि इस तरह से हम ले लेते हैं। अगर हम 40 से डिवाइड कर रहे हैं 20 को, ठीक है, तो ये 0 0 से कट जाएगा, 2 टाइम 2 4 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर हम 80 से डिवाइड कर रहे हैं 20 को, ठीक है, ये 0 0 से कट जाएगा, 2 टाइम 4 हो जाएगा 8। अगर हम 120 से डिवाइड कर रहे हैं 20 को, तो ये 0 0 से कट जाएगा, 2 टाइम 6 हो जाएगा 12। और 160 से डिवाइड कर रहे हैं 20 को, तो हमारे पास आ जाता है 8, ठीक है। अब हमें पैटर्न रूल कुछ समझ आ रहा है कि अगर हम पोजीशन को डिवाइड करते हैं 20 से, तो आ जाती है हमारे पास 10। तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा पोजीशन डिवाइडेड बाय 20 इज द टर्म। ये हमारे पास पैटर्न रूल जो है वो इस ए पार्ट पर लग रहा है। ए पार्ट हो जाता है हमारा डन। बी पार्ट पर जाते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास पोजीशन 1 है तो टर्म 10 है, पोजीशन 2 है तो टर्म 20 है, पोजीशन 3 है तो टर्म 30 है, पोजीशन 4 है तो टर्म 40 है, ठीक है। हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हम 1 टाइम 10 10 है, 2 टाइम 10 20 है, 3 टाइम 10 30 है, 4 टाइम 10 40 है। तो हमें इजीली पता लग गया कि हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइंग 10 विद पोजीशन इज अ टर्म, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट भी हो जाता है डन, ठीक है। हमारे 13 क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। रिव्यू एक्सरसाइज थी हमारे पास। रिव्यू एक्सरसाइज में 13 क्वेश्चन थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने किया है यहाँ, क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ किया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट, सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट। और इसी के साथ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज हो जाती है ख़त्म। सो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।